देखते ही देखते ये अगस्त का महीना आ गया, इसलिए मैंने कैलेंडर भी लगा रखा। और ये अगस्त का महीना क्या, जिसमें सैलरीड आदमी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता, साथ ही साथ बैंक भी अपने नियमों में बदलाव करता। अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया से कमाई करते हैं अथवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो इसमें इनकम टैक्स रिटर्न में क्या परिवर्तन किया गया, मैं डिटेल्ड में सारी बात बताऊंगा। पहले एक साधारण से उदाहरण से मैं आपको सरकार का जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रतिपक्ष है वो मैं बात रखने की कोशिश करूंगा। सपोज ये आप एक वीडियो बना रहे, सामान्य सी मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये मोबाइल फोन कितने का होगा, 7,000, 6,000, 5,000, 10,000, 15,000 का मान के चलो। और इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है ट्राईपॉड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मुश्किल से आपका ये 300, 400 या 1000 तक का मिल जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसके द्वारा वीडियो शूट करते हैं। आप सरकार का पक्ष क्या है, इसके लिए न तो क्रिएटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है अथवा न उसका जैसे अन्य में होता है बैंक के द्वारा करंट अकाउंट खोलना है। तो सरकार का पक्ष क्या है, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक कमाई करे तो इन पर भी टैक्स के अनिवार्यता की जाए। अब पूरी बात क्या है, ये तो हुआ क्या सरकार के द्वारा यूट्यूब के पक्ष में जो इस तरह का है। अब हम अपने नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अगर आप भी कोई काम करते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, आपका एक चाय का ठेला लगा रहे आज की डेट में, तो उसमें क्या आपको कम से कम मान के चलो एक किचन सिलेंडर और स्टोव की जरूरत पड़ेगी जो आपका 8-10 हजार में आ जाएगा। उसके अलावा क्या आपको अब वर्तमान समय में ऐसा तो नहीं कि कोई आपको नगद पैसा देगा, आपको क्या क्यूआर कोड रखना है, डिजिटल पेमेंट आप रिसीव करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैंक में अलग से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, बाद में क्या आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स की नजर वैसे आ जाएगी। तो उसके लिए क्या आपको एक करंट अकाउंट बनाना है। उसके बाद अगर आप उसी कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है। ये तो मुख्य आवश्यकता। अगर उसी को कैफे में कन्वर्ट करते हैं तो आगे चलकर आपको फूड लाइसेंस बनाना है। कहने का मतलब ये आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें आपका कम से कम आज की डेट में मान के चलो कम से कम 50,000 से आपका इन्वेस्ट शुरू होता है, कम से कम मान के चलो। और उसके अलावा 10 जगह से आपको रजिस्ट्रेशन और करना। तो सरकार को आज क्या देखती है, भैया जो यूट्यूबर्स है जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनका न तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, बस एक ट्राईपॉड उठाया, मोबाइल उठाया और वीडियो बनाते हुए चल दिए। न उनको कहीं से ऑफिस का रिक्वायरमेंट करना है, न कहीं से उनको रेंट में स्टाफ वगैरह रखना है, भले ही बाद में उनका खर्चा बढ़ा। तो ये तो है सरकार का पक्ष। अब पूरी बात क्या है, अब मैं आपको पूरी बात स्टेप बाय स्टेप पूरी बात समझाता हूं ताकि आप पूरी बात समझ ले क्या वास्तव में आपको इसमें टैक्स देना होगा अथवा नहीं देना होगा, इस पर क्या नियमों में बदलाव हुआ है। सोशल मीडिया से कमाई होने पर ITR 3 फॉर्म भरना होगा। भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने ITR 3 और ITR फॉर्म के जो पहले से हमारे फॉर्म होते हैं उसमें बदलाव करते हुए 5 नहीं पेशेवर श्रेणी में इस श्रेणी को उसमें जोड़ा हुआ है। ये नहीं कि यूट्यूबर के लिए कहीं अब तक क्या था, जैसे ट्रेड में आप जुड़े हैं या शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, उन सारी चीज कैटेगरी को इनमें इंक्लूड कर दिया। इसके तहत इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, A to Z। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन कई लोग क्या ब्रांड कोलैबोरेशन से कमाते हैं अथवा किसी पर्टिकुलर ब्रांड का विज्ञापन करेंगे या अपने उसके थ्रू किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे जिसको ब्रांड प्रमोशन कहते हैं, से जुड़े हुए अन्य पेशेवरों को भी शामिल किया गया। इन सभी जो भी इससे जुड़े हैं दोस्तों, उनको अपनी आय का विस्तृत ब्यौरा देना हो। हालांकि हम लोग जो भी जुड़े हुए अपने हमारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ से ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं और ये यूएस टैक्स फॉर्म हम फाइल करते हैं, ये अनिवार्य भी होता है, सभी के लिए होता है। और ये चाहे ऑफलाइन तरीके से करें चाहे ऑनलाइन तरीके से, इसमें 2 तरीके आते हैं। और इस तरह का एनवलप आपको इनकम टैक्स विभाग यूएस की तरफ से होता है कि आपके में कभी कानूनी अड़चन आ जाए तो आप ये डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं ताकि आप ऑलरेडी टैक्स पेयर है। ये एक अब तक का जो है नियम है। इसके अलावा अब इसमें क्या ऐड किया गया है दोस्तों, फॉर्म के ऑफलाइन और ऑनलाइन यूटिलिटी टूल में भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ अब तक क्या था, कई सारे यूट्यूबर हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए
या शेयर मार्केट के ट्रेडर हो गए, अन्य श्रेणी का विकल्प चुन करके इनकम टैक्स फाइल कर देते थे। अदर में वो सारा एक ही में आता, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे शेयर मार्केट से जुड़े हुए अन्य आपका कोई भी बिजनेस है। लेकिन अब क्या है, इन्होंने सोशल मीडिया को अलग कर दिया, शेयर मार्केट को अलग कर दिया। उससे क्या हो रहा था कि भारतीय आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहचानना मुश्किल था कि कौन आदमी किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब विभाग ने इसके लिए बाकायदा एक कोड की सीरीज बना रखी है, जो कोड जारी किए कि जैसे मैं आपको बताऊं 16021 ये हम लोग सोशल मीडिया से कमाई करने वाले हो, चाहे आपका ब्रांड प्रमोशन का हो, चाहे आप पार्टनरशिप ऐड दे रहे हैं, चाहे किसी भी डिजिटल कंटेंट के जरिए कमाई करे। जैसे आपने देखा बड़े बड़े न्यूज चैनल आते हैं या टीवी के चैनल आते हैं, अब तो टीवी में भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है, आपका यूट्यूब वगैरह चलता है, तो उन सारों को सभी को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें क्या है, इन कोड को ITR 3 और ITR 4 के दोनों फॉर्म में ऐड कर लिया गया। अब इन्फ्लुएंसर को अपनी आय के स्तर और अनुमानित कराधान के विकल्प के आधार पर ITR 3 या ITR फॉर्म, जो कि ITR फॉर्म सुगम पहले भी आता, सुगम में से किसी एक को चूज करना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अनुमानित कराधान के तहत सेक्शन 44 ADA का विकल्प चुनता है तो उसे ITR 4 का यूज करना होगा। इनकम टैक्स के इस नियम के अनुसार फर्स्ट 2 ईयर्स में 20 लाख से अधिक एनुअल इनकम करने वालों में तेजी से वृद्धि हुई। कुछ मामलों में तो आज के यूट्यूबर्स, हालांकि सोशल किसी पर डायरेक्ट पर्सनल अटैक करना ठीक नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स आप भी जानते होंगे जो कि साल भर के 2 से 5 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसे लोगों का जबरन टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। और अगर आप का जैसे मेरा होता है, कभी $100 आ गया, कभी $200 आ गया, तब आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आपका कहना चाहिए साल भर में करोड़ों में आमदनी आ रही, 2 से 5 करोड़ तक आते हैं, तो उनको तो इसमें लाया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य कुछ कोड भी विभाग ने जारी किए गए, जिसमें 09029 कमीशन एजेंट का है, 1621 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है, 210-09 सट्टा कारोबार से जुड़े हैं लोगों का, 210-11 शेयर परचेज और सेल से जाकर है। अब मैं इसको यहीं पर खोल लेता हूं अपने मोबाइल पर, ताकि थोड़ा सा कोई गलत सूचना न चले जाए। तो मैं आपको इसमें 1 by 1 बता रहा हूं। और अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ को इसको ले लेता हूं। वही शेयर मार्केट में एक्टिव F&O ब्रांड के ट्रेडर के लिए एक नया कोड 210 जुड़ा गया। ये कोड उनके ट्रेडिंग से होने वाली इनकम की सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इससे ITR 3 में अपनी इनकम और प्रॉफिट लॉस की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, जिससे विभाग को उनकी वास्तविक कमाई का पता चले। तो अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर जिसके कभी $100 आ गए, कभी 200 आ गए, तो आपको यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। कहने का मतलब अगर साल भर के आपको करोड़ों में आ रहा, तब आपको टैक्स फॉर्म भरना जरूरी है। ऑलरेडी हम लोग ये US टैक्स फॉर्म भरते ही हैं और इस तरह का रिसिप्ट दिया भी जाता है। अगर आपके अकाउंट में कभी कोई घपला भी हो जाता है या भारतीय बैंक आपसे पूछता है, तो आप ये फॉर्म को इस तरह से दिखा सकते हैं। हालांकि मैंने पर्सनल सेफ्टी के लिए इसका एड्रेस छिपा रखा है, तो अपने एंड से किसी को भी कोई ढिलाई नहीं देनी चाहिए। आप चाहे तो ये जो जब हम लोग टैक्स फाइल करते हैं लगभग दिवाली के बाद में, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अथवा हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं गूगल एडसेंस वगैरह से। तो ये है फिर वास्तव में जो सरकार ने बदलाव किए हैं। इसके अलावा आज मोबाइल से ही सारा लेन देन होता है और UPI एक बहुत ही प्रचलित प्रणाली होगी। UPI के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। तो UPI से जुड़े हुए नियमों में सरकार ने कुछ परिवर्तन किए, और ये परिवर्तन क्या किए इसको मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. दोस्तों अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक
अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज डेली मोशन ऐप पर ही मिल जाएगा। यही वीडियो आप शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।